लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया। अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। अंतिम चरण में वाराणसी में भी वोट डाले जाएंगे। यहां से तीसरी बार पीएम मोदी प्रत्याशी हैं। वहीं पीएम के अलावा कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला जनता 1 जून को कर देगी। अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, भोजपुर कलाकार पवन सिंह और गोरखपुर से रवि किशन भी मैदान में हैं। 2019 में इन 57 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। टीएमसी के खाते में 8 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों पर कुल 65.29% वोट पड़े थे। सबसे ज्यादा 78.80% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ। वहीं सबसे कम 51.34% मतदान बिहार में दर्ज किया गया था। और किन किन सीटों पर वोटिंग है, कहां किन किन राज्यों में वोटिंग है, यह भी आप जान लीजिए। बिहार में 8 सीटें हैं जहां पर वोटिंग हुई है और इस बार बम्पर प्रचार जो है आखिरी चरण के लिए खूब ताकत लगाई गई। हिमाचल प्रदेश की मंडी समेत कुल 4 सीटें जो हैं वहां पर वोटिंग है। झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग है और पूरा जोर लगाया गया। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। पंजाब की भी 13 सीटें हैं जिसमें आखिरी चरण में वोटिंग है। उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटें हैं इसमें आखिरी चरण में, जिसमें रवि किशन की भी सीट शामिल है। इसके अलावा पवन सिंह की भी सीट शामिल है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 9 सीटें, चंडीगढ़ में 1 सीट। अंशिका हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और अंशिका से समझते हैं। अंशिका, आखिरी दौर और पूरा जोर जो है सबने लगाया है। अब तो समाप्त हो गया, समय जो है 6 बजे तक का था और समाप्त हो चुका है समय। क्या कुछ नजर आ रहा है, कितनी ताकत लगाई गई, जनता के मन में क्या है, क्योंकि अब तो फैसला जनता को ही करना है। जनता के पाले में गेंद चली गई है। बिल्कुल पुनीत, और जैसा कि आप बता भी रहे थे अभी थोड़ी ही देर पहले कि किन राज्यों में चुनाव होने हैं, कौन सी हाई प्रोफाइल सीटें हैं और कौन से बड़े चेहरे हैं। ये चरण इसलिए भी चर्चा में है और बेहद खास है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एक बार फिर से उन्हें वाराणसी से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के वो उम्मीदवार है वाराणसी से। इसके अलावा अगर बात करें गठबंधन की तो अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी ने भी अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। ये चरण इसीलिए भी खास है क्योंकि पिछले बार के चुनाव की बात करें तो 13 सीटें, जिन 13 सीटों पर 7वें चरण में चुनाव डाले जाने हैं, उन 13 में से 11 सीटों पर बीजेपी ऑलरेडी पिछले बार चुनाव में जीत चुकी थी और 2 सीटें बसपा ने जीत हासिल की थी। इस बार तमाम राजनीतिक दलों ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और पिछले कई दिनों से वाराणसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाई प्रोफाइल नेता जो है नजर आए। आज सुबह भी लगभग 11 बजे के करीब केशव प्रसाद मौर्य का यहाँ पर कार्यक्रम था। यहाँ वो एक जनसभा को संबोधित करने गए थे और साथ ही वहां पर कई लोगों से वो बातचीत भी करते नजर आए थे। वाराणसी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और हम लगातार दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि वाराणसी इतनी हाई प्रोफाइल सीट है और इस बार क्या जीत की हैट्रिक बीजेपी की तरफ से लगाई जाएगी, ये देखना होगा। हालांकि 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। पूर्वांचल की हवा किसने भांपा है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने पूर्वांचल की हवा भांप ली उसने उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा चुनाव में सीट्स जो है वो हासिल कर ली है। और अगर बात करें पूर्वांचल की सीटों की तो 13 सीट, जिन 13 सीटों पर वोट डाले जाने हैं उन 13 सीटों में 5 सीटें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आसपास की सीटें ही हैं। गोरखपुर और तमाम ऐसी सीटें हैं जो जहां पर अच्छी पकड़ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो और काफी लगाव उनका रहा है उन सीटों से। 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छा प्रभाव नजर आता है। तो इस बार पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर चुनाव होने हैं वो बेहद ही अहम है। बिल्कुल बेहद अहम सीटें हैं। आप बनारस में हैं, काशी में हैं, गलियों में भी आप घूमी हैं, लोगों से बातचीत भी की है और मौसम का मिजाज भी आपने देखा है। तो मौसम क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? बढ़ चढ़कर वोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा कि पहले के चरण जो हैं उसमें सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि वोटिंग कम हुई। तो मौसम का क्या मिजाज, लोगों का क्या कहना?